2015 के विधानसभा चुनाव में वैशाली के तिरसिया पंचायत में लालू प्रसाद ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां पर लालू यादव ने कहा था कि इस चुनाव में लड़ाई पिछली जातियों के अस्तित्व की है। लालू के इसी भाषण के बाद 2015 की सियासत की पूरी तस्वीर बदल गई थी। 5 साल बाद हमने तिरसिया में एक बार चुनावी सरगर्मी को फिर से तलाशा और यहां के लोगों से बात की। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। देखिए, ऐसे केले के पेड़ आपने कई देखे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि हम आखिर इस केले के पेड़ को दिखा क्यों रहे हैं, लेकिन ये केले का पेड़ जिस जगह पे लगा हुआ है उस जगह की अहमियत आप इसी से समझ सकते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में इसी जगह पे एक मंच बना था और इसी बने मंच पर एक नेता ने भाषण दिया था और उस भाषण ने 2015 के विधानसभा चुनाव के पूरी समीकरण को बदल कर रख दिया था। जी, हम बात करें तिरसिया की। तिरसिया ही वो जगह था जहां पे महागठबंधन के नेता के तौर पे लालू यादव ने एक भाषण दिया था और उस भाषण के बाद बिहार में जो चुनावी समीकरण था पूरी तरीके से बदल गया था। आज भी तिरसिया जस के तस वही वैसा ही गांव है और इस वक्त हम गांव के लोगों की तस्वीर तो दिखाई रहे हैं, साथ में आप गांव की तस्वीर भी दिखाते हैं। ये तिरसिया गांव है जो गांधी सेतु पुल के ठीक नीचे बसा हुआ है, वैशाली जिला में आता है। लेकिन इस जगह की खासियत आप इसी से समझ लीजिए कि 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने इसी जगह से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और यहीं पर मंच बना था जहां पे आज सिर्फ आप जमीन देख रहे हैं। और आज भी तिरसिया गांव के लोगों के जहन में लालू यादव का वो भाषण याद है और लालू यादव ने यहीं पे बंच ऑफ थॉट नाम एक पुस्तक को दिखाकर और भाषण दिया था कि भाइयों, ये लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा की है। और उसके बाद पूरी तरीके से चुनावी समीकरण बदल गया था। आज भी गांव के लोग सबसे पहले जान लेते हैं, आपका नाम क्या है? सुरेश राय। सूरज जी, याद है लालू यादव को भाषण? भाषण तो याद है। क्या बोले थे उस पे? बोले थे कि बढ़िया से वोट मेरा मिलेगा तब सरकार होगा, तो बढ़िया से नौकरी दुनिया जहान मिलेगा, चाहे पिछड़ा के बढ़िया होगा, बांध बनवाएगा तो वो तो इनका सरकार होगा, तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। देखिए, एक और आसानी, आप यहीं पे रहने वाले हैं जी? क्या नाम है आपका? अखिलेश प्रसाद। अखिलेश जी, लालू जी ने क्या भाषण दिया था? उस भाषण में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या लगा था? क्यों लगा था कि उस भाषण के बाद पूरा समीकरण बदल गया? उस भाषण में सबसे महत्वपूर्ण बात बोले थे कि पिछड़ा वर्ग आज सबसे बड़ा संकट में हो। यही चुनाव तय करेगा कि पिछड़ा वर्ग के मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा कि डूबेगा। देखिए, लोगों की अपनी अपनी समस्या है, लेकिन आपको हम कुछ लोगों की बात आपको सुनाकर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी गांव के लोगों को लालू यादव की वो बात याद है। और जो मैंने आपको बताया कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई की बात जो लालू यादव ने कही थी 2015 के विधानसभा चुनाव में, तो इसी तिरसिया गांव से वो भाषण उन्होंने दिया था और उसके बाद बिहार के सियासत में एक तरीके से जो पासा था वो पूरी तरीके से महागठबंधन के पक्ष पे पलट गया था। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, तिरसिया। और चलिए कुछ अनोखा आपको दिखाते हैं। देखते हैं गांव जो बसा है एक ऑटो में। अगर आप नहीं समझे तो मतलब ये कि एक ड्राइवर ने ऑटो में ही गांव बसा दिया, बस इसलिए कि उसे गांव की याद ना आए और वातावरण भी शुद्ध रह पाए। ऑटो में बगीचे का आनंद। ऑटो को बना दिया गांव। एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑटो। एक ऑटो गार्डन है ना खूबसूरत, देखकर आ गया ना आनंद। जरा ये जान लीजिए कि इसे चलाता है उसे कितना आनंद आता होगा। यहाँ पे हमको अच्छा लगता है तो लोगों को फुल अच्छा लगेगा। जो यात्री इस अनोखे ऑटो में बैठते हैं उन्हें कितना आनंद आता है? बहुत सारा मजा ही आ गया। मतलब ऐसा लगता है जो अगर काम नहीं रहता तो ये ऑटो ही पकड़ के घूम ले पूरा टाउन भर। ये सफर बेहद मजेदार होगा और होगा क्यों नहीं, यहाँ गांव जो बसा है। अगर दिल में हो गांव और भुवनेश्वर शहर में हो पांव, तो फिर मायूस होने की जरूरत नहीं है। बस आपको सुजीत नाम के इस ऑटो वाले को तलाश लेना है और इस ऑटो रिक्शा में सवारी कर लेनी है। बस और क्या, इस ऑटो वाली की तरह आप भी गांव से दूर गांव का आनंद उठा लेंगे, आपका दिल भी बहल जाएगा। मेरे को अच्छा भी नहीं लगता था, तो ऑटो जब मैंने एक लिया तो उसमें से क्या करना चाहिए, गांव को बार बार तो नहीं जा पाऊंगा, हमको थोड़ा गांव को ही यहाँ पे लाऊंगा। आप चाहे अकेले ही क्यों ना हो, यकीन मानिए इस ऑटो में आप अकेले नहीं होंगे। आपके साथ होंगी कुछ मीठी आवाज में चहकने वाली छोटी चिड़िया।
अपनी आवाज और नकल से मन मोह लेने वाले मिट्ठू मियां, तैरती हुई मछलियां, उदकते हुए चूहे, दिल को सुकून देने वाले हरे भरे पौधे। सुजीत ने सिर्फ ऑटो में ही पौधे नहीं लगाए हैं, बल्कि अपने ऑटो में बैठने वाले यात्रियों को भी पर्यावरण के लिए जागरूक करते हैं। पंछियों का आहट हमको बहुत खुशी देता है सर। और यहाँ पे पेड़ पौधे जो भी बैठता है खुशी हो जाता है। हमको उसको बोलते हैं सर जितना चाहे पेड़ लगाओ। आप जितना आप लोगों को बोलेंगे पेड़ लगाने के लिए, वो एक दिन ना एक दिन वो पेड़ लगाएगा। जरा अंदाजा लगाइए कि ऑटो में ऐसा माहौल हो, बाग बगीचे वाला फील हो और सामने मनोरंजन के लिए मोबाइल स्क्रीन पर संगीत के साथ थिरकते कलाकार, तो सफर कितना सुहाना हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ये एनवायरनमेंट। तो हालांकि क्या होता है, आप चाहे 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर इस ऑटो में बैठ के जाएं तो आपको पता ही नहीं चलेगा जो आप ऑटो में बैठे हैं या फिर गार्डन में घूम रहे हैं। तो ये एनवायरनमेंट में अच्छा लग रहा है। ऐसे पेड़ पौधे जो लगा है, फिर चिड़िया फिड़िया रखे हैं, तो अच्छा लगता है। कोरोना काल में 2 जून की रोटी की जुगाड़ में सुजीत ओडिशा के कंधमाल जिले से राजधानी भुवनेश्वर चले आए, लेकिन न गांव के माहौल को भूल पाए, न बाग बगीचा और उसमें रहने वाले जीव। फिर क्या, उन्होंने अपने ऑटो को ही बगीचे में बदल दिया। अब इससे मन भी लगा रहता है, कमाई तो हो ही रही है, साथ ही लोगों को सफाई अभियान से भी जोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बात उस बारिश की जिसकी वजह से हैदराबाद में हाहाकार मच गया। महज 24 घंटे के भीतर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिससे जनजीवन तहस नहस हो गया। हैदराबाद में बारिश का कहर। पानी में डूबा निजामों का शहर। बारिश से गिरी चट्टान, 8 की गई जान। हैदराबाद में हाहाकारी बारिश। 10 साल नहीं, दशकों बाद हुई है ऐसी बारिश। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ऐसी भयानक बारिश ना तो किसी ने देखी होगी, ना ही सोची ही होगी। जरा देखिए इन तस्वीरों को, लग रहा है जैसे पानी की ये रफ्तार हाहाकार मचा के ही दम लेगी। जहां कभी पानी नहीं दिखता था, वहीं अचानक जल प्रपात की धारा बहने लगी। पानी सड़क पर उछल कर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने लगे। मेट्रो के दरवाजे से ऐसे पानी बहने लगा जैसे डैम का दरवाजा खुला हो। गलियों में पानी की ऐसी लहर उठने लगी जैसे समंदर ने दस्तक दे दी हो। बारिश इतनी तेज थी कि हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में उसकी वजह से चट्टान घर पर आ गिरी, जिसमें दबकर 8 लोगों की मौत हो गई। चंद्रायन गुट्टा पीएस के लिमिट्स में 2 घरों में बारिश के वजह से और घर का जो कंपाउंड वाल रहता और पीछे से थोड़े पत्थरा भी आके वो कंपाउंड वाल के लगने से वो कंपाउंड वाल के पत्थरा और पूरा बोल्डर्स वो लोगों के ऊपर गिर के 2 घरों में जुमला 8 जन का इंतकाल हो गया बोल के मालूम हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके के सांसद असदुद्दीन ओवैसी मौके पर पहुंचे। पुलिस घायल लोगों को ओवैसी अस्पताल में ले गई, जहां 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बुरी तरह से जख्मी 4 लोगों का इलाज चल रहा है। यहाँ पे आए इमीडिएटली फौरन हमारे इंस्पेक्टर, हमारे एसए और पूरे सब टीम मिलके सब जो कुछ भी मरहूम है वो लोगों को और मार लगे थे उनको सबको भी ओवैसी हॉस्पिटल को हम लोग शिफ्ट करें। और उसमें 4 जख्मी है, वो लोगों का कंडीशन अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी बाद में मालूम पड़ता। हैदराबाद में बारिश का आलम यह है कि महज 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूब गया। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश एलबी नगर में हुई, जहां 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। आलम यह था कि कई जगहें कारें बहने लगी।
कहीं मोटरसाइकिल के साथ इंसान भी बहते दिखे। रेस्क्यू के लिए सड़कों पर नाव तैरती दिखी। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से तेलंगाना में लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।